तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं। और देखो स्पाइडरमैन नो वे होम नाम की जो मूवी रिलीज होने वाली है ना, उसको लेके एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है। फैंस लिटरली पागल हो चुके हैं, जिसके कारण मैंने एक बात कुछ जगहों से सुनी कि शायद हो सके तो स्पाइडरमैन नो वे होम एवेंजर्स एंड गेम के रिकॉर्ड को तोड़ देगा बॉक्स ऑफिस वाले। अब सबसे पहले तो मैंने इस बात को ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, लेकिन फिर मेरे माइंड में थॉट है कि चलो लोगों से पूछ ही लेते हैं। तो फिर मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली कि आप लोगों को क्या लगता है स्पाइडरमैन नो वे होम एवेंजर्स एंड गेम को बीट कर पाएगा बॉक्स ऑफिस पे। मेजोरिटी लोगों की तरफ से जो आंसर मिला ना, वो मुझे शॉकिंग लगा, क्योंकि जब बात आती है पैसे की तो फिर लोग इमोशंस में बह जाते हैं, दिमाग लगा के सोचते नहीं। और मैंने बोला बात पैसे की, बिजनेस की चल रही है तो फिर मैं पीछे कैसे रह जाऊं। वीडियो बनाने का मस्त आइडिया है, पैसे की बात करके पैसा कमाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि एक्चुअल जो रियलिटी वाला सिचुएशन है आप लोगों के सामने रखूं, मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि आप लोग तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपके हिसाब से स्पाइडरमैन नो वे होम एवेंजर्स एंड गेम को बॉक्स ऑफिस पे हरा पाएगा या नहीं। और उसी के साथ साथ नीचे कमेंट करने जा रहे हो, रास्ते में आप लोगों को एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा। अगर लाल है तो दबा देना, ग्रे है तो फिर आप ही मेरे असली सपोर्टर है। आई लव यू। स्पाइडरमैन पैसा कमाए नहीं कमाए, लेकिन मेरी दुआ होगी कि आप लोग बहुत पैसा कमाओ सब्सक्राइब करने के बाद। तो देखो इस वीडियो का सबसे पहला, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या स्पाइडरमैन नो वे होम एवेंजर्स एंड गेम को बॉक्स ऑफिस पे हरा पाएगा, इसका एकदम क्लियर कट आंसर निकलता है नहीं। प्रोबेबली क्यों? क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे जितना भी पैसा कमाया ना, उसके रिकॉर्ड को तोड़ना मजाक नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड गेम ने जिसके रिकॉर्ड को तोड़ा था ना, अवतार, उसके रिकॉर्ड को तोड़ना मजाक नहीं था। लिटरली 10 साल तो कोई भी मूवी उसके आसपास नहीं आ पाई थी। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं, अगर नहीं पता है तो फिर इस टाइम पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर एवेटार है। शायद से पिछले साल एवेटार को चाइना के अंदर वापस से री रिलीज किया, तो फिर वो नंबर 1 पे, एवेंजर्स एंड गेम नंबर 2 पे आ चुकी है। लेकिन क्योंकि इन दोनों मूवीज के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो ज्यादा नहीं है, इसलिए इस वीडियो के अंदर अपन कंपैरिजन के लिए एवेंजर्स एंड गेम को ही लेंगे, स्पाइडरमैन नो वे होम वर्सेस एंड गेम, क्योंकि टाइटल वही रखा है, थंबनेल भी। जिससे मेरे को ध्यान में आया कि वीडियो के अंदर का जो मेन क्वेश्चन था ना, वो तो मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। तो अगर आप लोगों को ये पूरा लंबा वीडियो नहीं देखना है, शॉर्ट में आंसर चाहिए था, तो फिर आपके सामने मैंने आंसर ऑलरेडी रख दिया है। स्पाइडरमैन नो वे होम एवेंजर्स एंड गेम को नहीं हरा पाएगा। इसके पीछे एक्चुअल में कुछ रीजन है, या फिर मैं ऐसे ही उठ के बड़बड़ कर रहा हूँ? रीजन चाहिए ना आपको? सबसे पहला रीजन, और वो सबसे बड़ा फैक्टर जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम के रास्ते में आ रहा है, पैंडेमिक। सिंपल सी बात है यार कि 2019 जब एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी, उस टाइम पे जो बिजनेस का माहौल था मूवी इंडस्ट्री के अंदर, वो आज नहीं है। आपके यहाँ पे भले ही थिएटर्स एकदम नॉर्मली काम करने लगे, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे थिएटर्स अभी तक खुले भी नहीं है, या फिर अगर उनको खोलने की परमिशन दी है तो सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ। इसके ऊपर से आप लोग यूएस का ही सिचुएशन ले लो, वहाँ पे फिर से कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं। कल एक दिन में वहाँ 1 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं। हाँ, अब भले इसके कारण थिएटर्स वो लोग बंद ना करें, लेकिन फिर भी अगर लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में, तो फिर वो लोग पिक्चर देखने क्यों जाएंगे? 3 स्पाइडरमैन साथ में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी जान बचाना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इसके कारण अगर स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर थोड़ा बहुत भी पोटेंशियल था ना एवेंजर्स एंड गेम तक पहुंचने का, तो वो यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग स्पाइडरमैन के बहुत कट्टर वाले फैन और मानना नहीं चाहते, तो फिर आप लोगों के सामने कुछ नंबर्स रख देता हूं। फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज को बुलाते हैं। इसी साल कुछ महीनों पहले फास्ट एंड फ्यूरियस 9 सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे रिलीज हुई थी। उसने इंटरनेशनली $721 मिलियन का बिजनेस किया है, जिसमें से $548 मिलियन इंटरनेशनल मार्केट से आए हैं, यूएस और कनाडा को छोड़ के। वहीं अगर हम लोग कंपैरिजन में फास्ट एंड फ्यूरियस की पिछली मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 8 पैंडेमिक से पहले रिलीज हुई थी, उसने 1.2 बिलियन डॉलर्स कमाए थे बॉक्स ऑफिस से, जिसमें से $1 बिलियन इंटरनेशनल मार्केट से आया था, यूएस और कनाडा को साइड में रखने के बाद। यहाँ पे आप लोग एक आर्गुमेंट सामने रख सकते हो कि यार फास्ट एंड फ्यूरियस 9 क्या पिक्चर थी? क्या दिखा है उसके अंदर? तो फास्ट एंड फ्यूरियस 8 के अंदर क्या दिखा है? और मतलब ये फ्रेंचाइज उसी के लिए जानी जाती है। आप भले उससे खुश ना हो, इंटरनेट पे जाके गाली दे रहे हो पिक्चर को, लेकिन जो आम जनता है उनको यही चीज पसंद आता है। इसके ऊपर से अगर आप लोग दोनों ही मूवीज के इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखोगे, तो फिर फास्ट एंड फ्यूरियस 9 का ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो फिर मूवी डेफिनेटली ज्यादा कमाती। लेकिन मैं जो ये इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस की बात कर रहा हूं ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग एग्जांपल के लिए एवेंजर्स एंड गेम ही लोगे, तो फिर उसके $2.8 बिलियन में से उसने $1.9 बिलियन इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस से कमाए थे। उसी के सामने अगर आज तक की स्पाइडरमैन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी हम लोग ले लें, फार फ्रॉम होम, तो उसने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पे $740 मिलियन कमाया था। जिसका मतलब ऐसा होता है कि नो वे होम को अगर एवेंजर्स एंड गेम के पास में भी आना है, तो उसको अपनी ही फ्रेंचाइज का अब तक जो सबसे बेस्ट था ना, उसका ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा कमाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर एक्चुअल में स्पाइडरमैन नो वे होम को इतना पैसा कमाना है ना, तो फिर चाइना का जो मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको पता करना है क्यों और कैसे। देखो 2021 ऑलमोस्ट
2021 खत्म होने आ गया भाई, ये साल निकला कब? लेकिन फिर भी 2021 ऑलमोस्ट खत्म होने आ चुका है। तो फिर आप लोग है ना बस एक गेस करने की कोशिश करो कि अब तक इस साल की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर कौन सी है पूरी दुनिया में। अच्छा, अगर आप लोग किसी एक मूवी का नाम नहीं ले पा रहे हो तो फिर गेस करने की कोशिश करो कि वो कौन से देश की पिक्चर होगी जिसने 2021 में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, नहीं चाइना। और सिर्फ नंबर 1 ही नहीं बल्कि 2021 में सबसे ज्यादा पैसा कमाने के मामले में टॉप 2 मूवीज दोनों चाइना से आई हैं। मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि हॉलीवुड के अंदर कोई पिक्चर बनी और उसने चाइना के अंदर जाके बहुत ज्यादा बिजनेस कर लिया, नहीं, पिक्चर बनी ही चाइना में है, उसने पैसा कमाया भी चाइना में ही है। सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर पैसा कमा के ये दोनों मूवीज वर्ल्ड वाइड टॉप 2 में है। इन्होंने हॉलीवुड तक की बिग बजट मूवीज को पीछे छोड़ दिया। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना निकलता है कि आज के टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई एक मूवी मार्केट सबसे ऊपर है तो वो चाइना का, यूएस और कनाडा से भी आगे। और अगर स्पाइडरमैन को नंबर 1 बनना है तो फिर उसको चाइना के अंदर बहुत 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 ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। इस केस में एक गुड न्यूज आती है नो वे होम के सामने कि स्पाइडरमैन की जो पॉपुलैरिटी है चाइना के अंदर वो ज्यादा है। स्पाइडरमैन का कैरेक्टर वहां पे ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है। लेकिन इसी गुड न्यूज के साथ साथ एक बैड न्यूज भी है कि नो वे होम को रिलीज होने में अभी 1 महीने से भी कम का टाइम बाकी है, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि भाई उस पिक्चर को चाइना के अंदर रिलीज मिलेगा या नहीं। ऊपर से अगर हम लोग मार्वल की लास्ट 3 मूवीज देखे, ब्लैक विडो, शैंग-ची, इटर्नल्स, तीनों ही चाइना के अंदर रिलीज नहीं हुई थी, परमिशन ही नहीं मिला उनको। चाइनीज गवर्नमेंट ने रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर लिए कि उनकी ऑडियंस को वेस्टर्न कल्चर की क्या चीजें दिखानी है और क्या नहीं दिखानी है। तो यहाँ पे भी इस बात के स्लाइट चांसेस हैं स्पाइडरमैन चाइना के अंदर रिलीज ही ना हो। लेकिन चलो मान लेते हैं कि रिलीज हो गई, लेकिन फिर भी उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है जिसको बोलने के बाद आप लोग शायद मुझ पे हंस दोगे, ब्रांड इमेज या फिर इस केस में फ्रेंचाइज की इमेज। मैं वो हंसने वाली बात क्यों कर रहा था क्योंकि एवेंजर्स फ्रेंचाइज की जो इमेज है ना वो स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज से ज्यादा बड़ी है। अब हंस लो जितना हंसना है, तू साला तेरे को कुछ नहीं पता। नहीं, आपके पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से जरूर आपके लिए स्पाइडरमैन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन जहां तक हम लोग बात करें बॉक्स ऑफिस की तो वहां पे एवेंजर्स जो नाम है ना उसका बहुत ज्यादा वजन है। जिस पॉइंट को प्रूव करने के लिए एकदम छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वर्सेस सिविल वॉर। अब आप मुझे बताओ कि दोनों में से कौन सी पिक्चर ज्यादा अच्छी थी? मेरे हिसाब से तो मुझे सिविल वॉर ज्यादा पसंद आई थी। और जहां तक हम लोग इन मूवीज के अंदर स्टार पावर की बात करना है तो फिर वो ऑलमोस्ट इक्वल था। हाँ, अब सिविल वॉर के अंदर हल्क और थॉर नहीं थे, लेकिन बाकी के जो मेजोरिटी सुपर हीरोज हैं, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इनके साथ साथ और भी न्यू सुपर हीरोज अपने को ऐड हुए थे इस पिक्चर में। तो हम लोग सिविल वॉर को बेसिकली एक मिनी एवेंजर्स मूवी बुला सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे मिनी एवेंजर्स क्यों बोला? क्योंकि भले ही दोनों मूवीज को सेम स्टूडियो ने बनाया हो, लेकिन सिविल वॉर जो है ना वो कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइज का पार्ट है और ये एवेंजर्स, जिसका इंपैक्ट आप लोग दोनों ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में देख सकते हो कि भले ही अच्छी पिक्चर होने के बाद भी इस मूवी ने कम पैसा कमाया एज ऑफ अल्ट्रॉन से। फ्रेंचाइज इमेज की पावर बोलते। अब है ना आप लोग यही वाला लॉजिक एवेंजर्स वर्सेस स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज पे लगाओ और बताओ कि आज के टाइम पे बॉक्स ऑफिस के ऊपर किसका ज्यादा वजन है? डेफिनेटली एवेंजर्स। अब भले ही आप लोग तीनों स्पाइडरमैन को देखने के लिए आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एवेंजर्स एंड गेम से भी ज्यादा, लेकिन जो कॉमन पब्लिक है उनको तो शायद इस बात की भनक भी नहीं होगी कि तीनों स्पाइडरमैन साथ में आने वाले हैं। और हम नर्ड्स मिलकर भले ही कितना भी ज्यादा दंगा कर ले, असली जो पैसा आता है ना वो कॉमन पब्लिक से ही आता है। यहाँ पे आप लोग एक आर्गुमेंट मेरे मुंह के ऊपर फेंक के जरूर मार सकते हो कि यार स्पाइडरमैन की पावर कम थोड़ी है, मजाक कर रहा है क्या? डूड, जब बात बॉक्स ऑफिस की आती है ना तो फिर मैं आप लोगों को एकदम माइंड बेंडिंग फैक्ट बताता हूँ, सुनोगे तो दिमाग घूम जाएगा। आज तक की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर थी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसको कैप्टन मार्वल ने ऑलमोस्ट हरा ही दिया था। फ्रीकिंग कैप्टन मार्वल ने हरा दिया था, वो भी बिना टोनी का नाम और उसका गैजेट यूज किए। वेल एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर, वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइज का पार्ट और एक अच्छी मूवी। वहीं पे दूसरी तरफ ट्रैश ट्रैश ट्रैश। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में फर्क कितना? सिर्फ $2 मिलियन। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक दिन की फीस ले लेता है इतना। अब ये वाला एग्जांपल आप लोगों के दिमाग में एकदम सही से बैठा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने ये दिया क्योंकि इसी से कनेक्टेड अपना अगला पॉइंट है। बात ऐसा है कि ये रिकॉर्ड तोड़ने वाले कलेक्शंस वो मूवीज कर पाती है जिनकी पिछली मूवी ने ऑडियंस को बहुत ज्यादा एक्साइट किया हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैप्टन मार्वल। रिलीज हुई थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद और एवेंजर्स एंड गेम से 3 महीना पहले। इन्फिनिटी वॉर देख के लोगों को बुरा लगा था, धक्का लगा था, और उसी मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमको टीज किया गया था कैप्टन मार्वल। मूवीज में दिखी नहीं थी लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी कि भाई कौन है ये, आएगी तो क्या करेगी, यही सबको बचाएगी क्या? और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि कैप्टन मार्वल ने एक्चुअल में इतना पैसा कमाया है। ये जो केस मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके कुछ और एग्जांपल्स अपने को देखने मिल जाएंगे। बाहुबली 1, बाहुबली 2, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम, दोनों ही फ्रेंचाइज के अंदर जो सेकंड मूवीज थी बाहुबली कंक्लूजन और एवेंजर्स एंड गेम, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन क्यों किया? क्योंकि पिछली मूवी ने कुछ अच्छा सेटअप करके दिया था, ऑडियंस को एक क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था। थिएटर से निकलते वक्त मेजॉरिटी लोग यही सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा, जो कि थोड़ी बहुत सेम चीज स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ भी हुई थी, लेकिन उस पिक्चर को आके जमाना निकल चुका है, बीच में आ चुका है पेंडेमिक। और आप लोग मुझे बात बताओ कि नो वे होम को लेके आप में से कितने लोग एक्साइटेड इसलिए हो क्योंकि फार फ्रॉम होम के अंदर कुछ दिखाया था। उस मूवी के एंड में जो मेन क्लिफ
हैंगर था कि भाई स्पाइडरमैन की पहचान लीक हो चुकी है, अब आगे क्या होगा। ये बात से तो किसी को लेना देना ही नहीं है। अब जब आप फैंस इस बारे में नहीं सोचोगे तो फिर जनरल ऑडियंस कहां से सोचेगी। देखो अब मैंने इस वीडियो के अंदर जितनी भी सारी बातें बोली ना, सब की सब गलत हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे पूरी दुनिया में जो सबसे नंबर 1 पे पिक्चर है उसके केस में तो ये कुछ भी कंडीशंस अप्लाई नहीं होते। वो किसी भी फ्रेंचाइज का पार्ट नहीं था, उस मूवी के पहले पार्ट ने कुछ भी क्लिफ हैंगर पे नहीं छोड़ता, नहीं, पिक्चर आई और इतने ज्यादा पैसे कमा गई। यही सेम केस स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ भी हो सकता है। भले ही आज के टाइम पे बॉक्स ऑफिस के अंदर स्पाइडरमैन की कोई भी पिक्चर टॉप 10 टॉप 15 में ना आए, लेकिन फिर भी स्पाइडरमैन का नाम है और लोग जानते हैं कि स्पाइडरमैन कौन है। बस पिक्चर को अच्छा निकलना है और इतना अच्छा निकलना है कि लोग उसको 3-4 बार जाके थिएटर में देखें। और मैंने इस वीडियो के अंदर नो वे होम के अगेंस्ट इतने सारे पॉइंट बोल दिए, लेकिन एक उसके फेवर में भी पॉइंट आता है कि नो वे होम जो है वो ईयर के एंड में क्रिसमस हॉलिडे के टाइम पे रिलीज हो रही है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर की लिस्ट देखोगे तो उसके टॉप 4 में 3 मूवीज हैं जो साल के एंड में रिलीज हुई थी। तो ये जो पूरा क्रिसमस की छुट्टी है उसके अंदर नो वे होम के अगेंस्ट में जो मूवीज रिलीज हो रही है वो अगर अच्छी नहीं निकली, बाकी पिक्चर खराब हो गई, ये अकेली अच्छी मूवी चल रही है थिएटर के अंदर, फिर तो मतलब जनवरी एंड या फिर फरवरी तक इसके टक्कर में कोई नहीं रहेगा। और पैंडेमिक की वजह से जो डिसएडवांटेज जिसको है वो यहाँ पे खत्म भी हो सकता है। और है ना, ये सारे पॉइंट्स का जो एक बाप वाला पॉइंट है सबसे ऊपर कि अगर एंड में पिक्चर ही खराब निकल गई, समझो तीनों स्पाइडरमैन आए नहीं, उसके बाद भी पिक्चर भले ही ठीक ठाक है, लेकिन फैंस तो वो खुद ही पिक्चर डुबा देंगे कि जा तेरे को देखना ही नहीं। लेकिन अगर तीनों आ गए तो फिर भले ही स्पाइडरमैन नो वे होम एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़े या ना तोड़े, पैंडेमिक के बाद वाले रिकॉर्ड जरूर तोड़ सकती है। मुझे अगर इसके टोटल कलेक्शन के ऊपर एक सिर्फ अंदाजा बताना हो, जो कि गलत हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी ऐसे ही एक अंदाजे से नंबर बोलना हो तो फिर 1.5 to 2 बिलियन के बीच में इसका कलेक्शन हो सकता है, वो भी चाइना में रिलीज के बाद। अगर आप लोगों को ऐसे ही पोल्स का आंसर वीडियो बनने से पहले देने, मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, सब कुछ मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।